फ्रेंड्स, हम बहुत सारे टेक्निक्स कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन के रास्ते पे हैं, लेकिन फिर भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें रोक रही हैं मैनिफेस्टेशन के लिए? कहीं हमारी खुद की ही सोच, खुद का ही बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है हमारी मैनिफेस्टेशन के बीच में? मतलब हमारे मैनिफेस्टेशन और डिवाइन टाइमिंग का जो गैप ख़त्म होता है और हम अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उसके बीच में कोई रुकावट जो आ रही है वो हम खुद तो नहीं है ना। आइए जानते हैं इसको। ये 9 नेगेटिविटी के आप साइंस समझ लीजिए। अगर इनसे आप जूझ रहे हैं तो प्लीज़ इनको ठीक कर लीजिएगा। एक बार हम सब चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं सोचना कि ये चीज़ तो मेरे अंदर है ही नहीं, क्योंकि हम अपनी ही फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होते हैं, उनको हम बहुत नेगेटिव भी हो ना तो भी बड़े अच्छे से जस्टिफाई कर देते हैं। बहुत अच्छे से ये बोल के निकल जाते हैं कि हमारा ये मतलब नहीं था सोचने का, ठीक है, हमने ये तो सोचा लेकिन इसका वो मतलब नहीं था। हम अपने मतलब अपने हिसाब से लगा देते हैं, लेकिन सच ये है कि उसका जो ट्रांसमिशन है या उसकी जो वाइब्रेशंस है वो वही है जो उस तरह की सोच ट्रांसमिट करती है। ओके, सो सबसे पहला अगर कुछ है तो वो है जेलेसी। आप मैनिफेस्टेशन में आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कुछ भी, ठीक है, मे बी फिजिकल अपीयरेंस हो, ठीक है, बट हमारे मन में जेलेसी है। अभी जेलेसी की भावना आती कैसे है और कैसे पता चलता है कि ये है हमारे अंदर? तब जब आप जॉब के लिए गए, ठीक है, आपका सिलेक्शन ना हो गया, किसी और का सिलेक्शन हो गया, तब हमें लगता है उसका कैसे हो गया, उसको तो कुछ नहीं आता था, हम ये बोलते हैं। उसकी तो क्वालिफिकेशन भी मुझसे कम थी, ये था वो था, ठीक है। मे बी उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी जो उसकी क्वालिफिकेशन से बढ़ के थी, या फिर उसकी किस्मत, उसका अपना कर्मा था कि उसने आसानी से उस जॉब को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक राय बनाने की जगह पे कि उसे कैसे मिल गया, या फिर हम अरे किसी आपके ही किसी फ्रेंड को कोई अच्छी जॉब मिल गई तो फिर उससे जेलस हो रहे हो, ठीक है। और जेलसी की भावना होती क्या है, हम सामने से तो बहुत अच्छा प्रिटेंड करते हैं, बट जैसे ही हम उस इंसान के पास से हटते हैं या वापस अपनी लाइफ में आते हैं तो फिर हम उस चीज़ को लेके ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पास ऐसा क्यों है। जब भी आपको इस तरह की फीलिंग आए, इसको ठीक करिए। ये आपके मैनिफेस्टेशन को रोकता है। बिकॉज आप क्यों रोकते हैं ये नेगेटिव जो भी फीलिंग्स हैं या थॉट्स हैं, हमें मैनिफेस्ट करने से क्यों रोकते हैं? क्योंकि हम वही चीज़ वाइब्रेट करने लगते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, अच्छा उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था, बेसिक इसके पीछे का यही है, वो मेरे साथ होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो नहीं की चीज़ आप रिफ्लेक्ट करोगे, वाइब्रेट करोगे, वही तो अट्रैक्ट करोगे। एंड दिस अगेन यस एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। फर्स्ट जेलेसी ख़त्म करें, इसे मेडिटेट करें, ठीक है। मैं इन सब के बारे में ये भी बताऊंगी कि इन सबको आप कैसे एंड कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और इसमें कोई झिझकने वाली बात नहीं है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। हर तरह की फीलिंग आती जाती है, कोई संत महात्मा नहीं है हम कि बिल्कुल ही एकदम मोक्ष की तरफ हम बढ़ चुके हैं, अभी हमें दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हम इसी दुनिया में रहते हैं, यहाँ पे हर तरह की फीलिंग है। भगवान ने हमें दिल से दे के भेजा है तो उसमें तो इमोशंस हर तरह के हैं, तो वो आते जाते रहते हैं, बस थोड़ा हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सेकंड है जजिंग अदर्स, दूसरों को बिना बात के जज करने लगना, ओके, जो कि बहुत से लोगों की आदत होती है। कोई इंसान अगर ऊंचाई पे बैठ गया है, ऊंचाई पे पहुंच गया है, तो उसको जज करना, इसने ज़रूर कुछ गलत काम किया होगा, नहीं तो इतना बड़ा इंसान कैसे बनेगा, ठीक है। कोई अगर किसी ने अगर सपोज मान लो किसी की लव मैरिज हो रही है, ठीक है, तब वहाँ पे भी बड़े हम जजमेंटल हो जाते हैं। बेशक से हम भी उसी रास्ते पे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जजमेंटल होंगे। दूसरों को हम यही बोलेंगे, अरे देखो इसने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी, राइट। तो इस तरह के जजमेंट स्टॉप कीजिए। किसी के लिए भी जजमेंटल मत हो, किसी के लिए भी नहीं, ओके। किसकी क्या सिचुएशन रही होगी, किसने कैसे क्या चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, हम नहीं जानते, ठीक है। इसलिए हमें किसी के बारे में भी जजमेंट पास करने का कोई हक नहीं है, ओके। मत कीजिए, वो आपके लिए ही, आप एक्चुअल में किसी को जजमेंट पास करके किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो। आप बोल करके निकल गए, आपकी उस बोली का भी शायद कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो आपने बोला, जिस तरह की जजमेंट आपने पास की, वो आप खुद अपने लिए अट्रैक्ट करोगे। जैसा हम बोलते हैं, जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द हमें वापस आके मिल ही जाते हैं कभी ना कभी।
ओके। प्लस ये सब कार्मिक इफ़ेक्ट्स में ऐड ऑन करते चले जाते हैं, और कार्मिक बैगेजेस अगर हाई हो गए, हैवी हो गए, तो आप सबको पता है कि फिर सारी चीज़ें एक तरफ, कर्मा तो लौट लौट के आएगा। ओके, एंड ब्लॉकेजेस बहुत बड़ी बड़ी क्रिएट करेगा। थर्ड है परफेक्शनिज्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ फैक्ट है मैनिफेस्टेशन में, जब कि आप लोगों को दिक्कतें आती हैं। क्यों? क्योंकि कोई टेक्निक उठाया, अब उसमें सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर मान लो सिंपल सी टेक्निक की बात करूँ मैं, कि आपने कोई स्क्रिप्टिंग उठा ली 3x33, ठीक है, वो करना है आपको 33 टाइम्स अपनी विशेज़ लिखनी है 3 डेज़ के लिए, ठीक है। मान लो आपने 33 टाइम्स लिखना था, बाय मिस्टेक कहीं पे एक लाइन छूट गई आपकी, ओके, और वो आपको थर्ड डे पता चल रहा है कि फर्स्ट डे आपने काउंटिंग में मिस्टेक कर दी और वहाँ पे वो छूट गया 33 टाइम्स। अब क्या है, वो मिस्टेक तो जो हो गई थी वो हो गई थी, आप इस चीज़ को अपने मन में बिठा लोगे कि ये होगा ही नहीं, अब तो मैनिफेस्ट होगा नहीं, क्योंकि वो काउंट्स कंप्लीट नहीं हुए। चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक डिसिप्लिन, एक जो उसकी ज़रूरत है, ठीक है, कि हाँ इतनी बार लिखना है, वो तो करना ही है, ठीक है। लेकिन बहुत परफेक्ट होने के चक्कर में भी हम क्या करते हैं, अपने आप मैनिफेस्टेशन को दूर करते चले जाते हैं, मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ, लाइफ में जितना इजी रहोगे, जितने इजी गोइंग रहोगे ना, आसान रहोगे, लाइफ उतनी आसान होगी आपके लिए। ओके, सो परफेक्शनिस्ट बनना, परफेक्शन में आना, कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, पहले तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता पूरी तरह से, थोड़ी बहुत कमियां हर इंसान में होती हैं, गलतियां हर एक से होती हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है। परफेक्शन पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ का एक ब्लॉकेज बना के रख दो। इजी गोइंग रहो लाइफ में, जो कर दिया, जो हो गया, जितना करना था ठीक है, उसको लेट गो करो, जाने दो, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। हम जानते हैं ह्यूमन एरर्स होते हैं, हम इंसान हैं, गलतियां होंगी हमसे। तो इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल लाइफ में भी बहुत बार मैंने देखा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में या फिर घरों में जो दिक्कतें आती हैं वो इसी वजह से आती हैं, परफेक्शन की वजह से। कभी कभी वाइफ्स को बहुत परफेक्शन चाहिए होता है घर में, हर चीज़ अपनी जगह पे हो, कुछ भी गड़बड़ ना हो, या फिर हस्बैंड को बहुत परफेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो परफेक्शन है ना, ये जान ले जाती है लोगों की, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हो जब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी उस तरह से। ईजी गोइंग रहिए, बहुत ईजी गोइंग रहिए, सब चीज़ें यही हैं और यहीं रह जानी है, ठीक है ना। सो बहुत इजी रहो, कुछ चीज़ों को इग्नोर करो, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करो, बस 2 ही काम करो और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी सब आसान हो जाएगा। परफेक्शन के पीछे मत भागो, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि परफेक्शन छोड़ने का मतलब है कि कोई भी टेक्निक जैसे मर्जी वैसे कर लो, ऐसा भी नहीं करना है। जो जिसका रूल है, रूल एंड रेगुलेशंस डेफिनेटली फॉलो करने हैं, बट अपने आप को बांध नहीं लेना है, ठीक है। अपने थॉट्स को, डरना नहीं है, परफेक्शन के पीछे डर नहीं लेके आओ मन में, सिंपल। ओके, इसके बाद डाउट। हमें हर चीज़ पे डाउट है, हम टेक्निक कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे मन में डाउट है कि होगा कि नहीं होगा, कि ये सब चीज़ें होती भी हैं, ये वर्क करता भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर कोई मंत्र हो, ये सब काम करता भी है। अगर आपके मन में एक रत्ती का भी डाउट है किसी भी एनर्जी, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो वैसे भी आपके लिए काम नहीं करेगा। ओके, सो जब कोई चीज़ आपने अपनाई है अपने लिए, तो फिर उस पर पूरा भरोसा रखिए। और अगर भरोसा नहीं भी कर सकते तो उसके बारे में सोचो मत ज़्यादा, सिंपल। बहुत ट्रस्ट नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, कोई नहीं, एक एक्टिविटी की तरह उसे करो एंड उसे जाने दो, ठीक है। फिर उसके बारे में मत सोचो, लेकिन डाउट मत क्रिएट करो, वो मैनिफेस्टेशन में अगेन डिलेज ही लेके आता है, ठीक है। कंप्लेन करने की आदत। ओके, ना क्या होता है, हम बड़े कंप्लेनिंग होते हैं कई बार, हर चीज़ में हमें नुक्स निकालना है। पूरे दिन हमारा अगर सुबह से शुरुआत हुई तो रात तक हम कंप्लेनिंग बॉक्स बन जाते हैं। चाहे वो अगर मान लो किसी वजह से लाइट ही चली गई थोड़ी देर के लिए, आंधी आई, बारिश आई, थोड़ी देर लाइट चली गई, और हम सबके पास इन्वर्टर बैकअप है, हमें पता है कि लाइट आ जाएगी, लेकिन फिर भी अरे ये लाइट बार बार क्यों जाती है, ठीक है। कुछ भी थोड़ा सा भी, अगर खाने में मान लीजिए कि मदर ने खाना बनाया, वाइफ ने खाना बनाया, और उसमें थोड़ा बहुत भी कभी कमी रह गई, तो फटाफट हम, जब अच्छा बनता है तब तो हम प्रेज़ करना भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ी भी कुछ गड़बड़ है तो वहीं पे हम कमियां गिनाना शुरू कर देते हैं।
कंप्लेनिंग बॉक्स मत बनिए। जो लोग कंप्लेंट्स करते रहते हैं वो उसी वाइब्स में रहते हैं। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना एक्सेप्ट करने में रहेंगे, चीज़ों को इग्नोर करने में रहेंगे, आपका ऑरा उतना पॉजिटिव होगा, आप उतनी ही अट्रैक्शन पावर्स के साथ ब्लेस हो जाएंगे, हर चीज़ अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो स्टॉप कंप्लेनिंग इन लाइफ, ठीक है। बुरे से बुरा सोच लेना, मतलब अज्यूमिंग द वर्स्ट, इतना बुरा सोच लेना कि सपोज मान लो कि हम कोई मैनिफेस्टेशन में लगे हैं, लेकिन फिर हम सोच लें कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। कहीं और तो और रिलेशनशिप में अगर थोड़े दिन आपके स्पेसिफिक पर्सन ने फ़ोन नहीं उठाया तो आप किस हद तक बुरा सोच लेते हो। कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया, कहीं उसने किसी और से शादी तो नहीं कर ली, ठीक है। तो इस तरह की लाइफ में जो आप बहुत वर्स्ट सोचने लगते हो, इस सोच को चेंज करो प्लीज़। हद से ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो, बुरा मत सोचो अपने लिए, ठीक है। आप खुद के लिए अगर डर डर के बुरा सोचोगे तो एक चीज़ याद रखिएगा कि डर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है, ओके। क्योंकि उसमें 100% फीलिंग डालते हो आप लोग। जब डरते हो ना, पूरे अच्छे से डरते हो आप लोग, ठीक है। जबकि हम अपनी विशेज़ में अगर उस इमोशंस को डाल दें जो जिस इमोशंस की ज़रूरत है ना, तो वो पल भर में मैनिफेस्ट हो जाएगी। पर वहाँ पे हम ये डर, डाउट, डेस्परेशन, एंग्जाइटी, ये सब वहाँ पे भर भर के देते रहते हैं। सो प्लीज़ इसको मत करिए, इसको कंट्रोल करिए आप लोग। इम्पेशेंट होना, डेस्परेट होना, कोई टेक्निक आज की है या फिर कोई प्रेयर आज किया है, अब बस 2 दिन में ही चीज़ें हो जानी चाहिए। एज इफ आपकी वाइब्रेशंस कितनी हाई हैं कि आप 1 सेकेंड में डिवाइन पावर्स के साथ कनेक्ट हो गए। हमेशा समझने की कोशिश कीजिए जब आपने कोई टेक्निक उठाई है या फिर आप अभी मैनिफेस्टेशन में आए हैं या कोई मंत्र कर रहे हैं और सपोज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम लग रहा है आपको, तो आप अपनी वाइब्रेशंस को चेक कीजिए, ठीक है। मे बी हो सकता है कि आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, उस टाइम पे मेडिटेट कीजिए। कुछ एंजल मेडिटेशन हैं वो कर सकते हैं, या कोई भी मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आपका ऑरा प्योर होगा, क्लीन होगा, एंड फिर आप जब भी कोई मंत्र करोगे, कोई टेक्निक करोगे, मन शांत, तो फिर इसके बाद आप जैसी थॉट क्रिएट करोगे वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में वो वाइब्रेट करोगे ही, एंड यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आप अलाइन हो गए तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसके बाद अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखिए। थॉट्स पे कंट्रोल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना। कुछ लोग अपनी ही विशेस को लेके या फिर दूसरों को लेके भी, मैंने लोगों को देखा है, अपना तो छोड़ो दूसरों को लेके इतना सोचते हैं कि रात भर सोते ही नहीं है, और फिर वो इंसोम्निया के पेशेंट हो जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें उनकी लाइफ में आती है। और जब पूछो तो वो कहते हैं कि हम अपने बारे में नहीं, उनके बारे में सोच सोच के नींद ही नहीं आई मुझे। आपके सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचो, नहीं तो बिल्कुल मत सोचो। फ्री रखो अपने माइंड को, इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम मत करो अपने ब्रेन में कि सोच सोच के वहाँ पे थॉट्स का ऐसा जाल बुन दो आप कि फिर आप जो अपने लिए विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए 1000 भी सोच क्रिएट करो तो वहाँ पे जगह ही ना रहे उस सोच के लिए, ठीक है। तो अपना जो ये ब्रेन है ना, उसको आप जितना खाली रखो, जितना फ्री रखो, ताकि जिस वक्त आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए एक सिंगल थॉट भी मैनिफेस्ट हो जाएगी, जैसे आपने उसको विजुअलाइज किया या फिर उसके लिए अफर्मेशन दिया, ओके। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सब कुछ तो कर रहे हो आप, मंत्र भी कर रहे हो, आप टेक्निक्स भी कर रहे हो, आप अफर्मेशन भी दे रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। ये कब होता है? जब मेरे मन में फेथ ही नहीं है, बस मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि मुझे करना है, मैंने कहीं देखा है, किसी ने मुझे बोला है तो मुझे करना है और करने से हो जाएगा, सिर्फ इसलिए। बाकी मुझे कोई फेथ नहीं है, कोई मेरा विश्वास नहीं है। तो आपका अगर फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि विश्वास पे तो दुनिया कायम है, ओके। आपके फेथ का होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स में भी, यूनिवर्स को जब आप थैंक यू बोलते हो तो आपके मन में वो बिलीव, वो ट्रस्ट होना चाहिए, ओके। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे वो नेगेटिव थॉट्स हैं या फिर नेगेटिविटी के वो पॉइंट्स हैं जो अगर जिनमें से एक भी पॉइंट अगर आपको लगता है और बहुत ईमानदारी से आप अपने आप को इन सब चीज़ों में तोल मोल करके देखिएगा कि इनमें से कोई भी एक पॉइंट क्या मुझे ऐसा फील हो रहा है या ऐसा है
इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि मैं कैसे सोच लूँ कि मैं इसमें से कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट मेरे अंदर है, आ सकता है। मैंने जैसे बोला, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, यहीं रहते हैं, लोगों से घिरे हुए हैं, डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं। कभी कभी हम किसी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं भी करना चाहते हैं, बट देन द अदर जो बाकी के एनर्जीज़ हैं वो वैसा ही वाइब हमें उनसे मिलता है और हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब हम उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ऑब्वियसली वैसा ही हम बाहर भी ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है। सो अब इन सब चीज़ों को मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों को एक बार आप लोग अपने अंदर आराम से बैठ करके सोचिए कि ऐसी कोई फीलिंग है क्या। अगर है तो अब मैंने कल भी एक प्रेयर डाली है कुआन येन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हीलिंग इफेक्ट है उसमें, बहुत ज़्यादा हीलिंग इफेक्ट है, और मैंने कल ही डाली है और इंस्टेंट काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वो प्रेयर्स कीजिए जिनको भी ऐसा लगता है कि हम कहीं पे अटक रहे हैं, कहीं पे हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली दे दूँगी और साथ में इसके वीडियो के एंड स्क्रीन में पोस्ट कर दूँगी। आप लोग वहाँ पे जाकर के उसको करना शुरू कीजिए, अपने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखिए एंड मैनिफेस्टेशन 100% डन होगा। वो प्रेयर येस डिवाइन टाइम को भी लाने वाली होती है, तो इसलिए आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी डन हो एंड आपकी लाइफ में भी वो डिवाइन टाइम आए। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।